हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा यार, आज की वीडियो MS वर्ड के ऊपर है क्योंकि ये भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वक्त ज़रूरत है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और उनको अपनी असाइनमेंट्स बनाने में बहुत से मसले पेश आते हैं। तो यार ये वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो जाए, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करता हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स बनाने से अच्छा है एक ही वीडियो में सब कुछ एक दफ़ा ही बता दूं। तो यार ये आपने गौर से देखनी है सारी डिटेल्स में। मैं स्लोली सारा काम करूँगा, कोई भी मैं जल्दबाजी के अंदर काम नहीं करूँगा। सारे टैब्स बताऊँगा, वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ होती हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जब लॉन्च होता है तो बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी दी जाती हैं जिनका प्रोफेशनल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता। आज हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी गवर्नमेंट के अदारे को या प्राइवेट अदारे को लेटर किस तरह लिखा जाता है, और थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का काम भी वर्ड में आपको करना मैं बताऊंगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यार मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2010 MS ऑफिस है। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हो सारी सेटिंग इसकी सेम ही है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि 2010 वर्जन में जो चीज़ें हैं वो 2021 में नहीं है। मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी देर से मैं इस वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ और मेरी अब आदत हो चुकी है इसके इंटरफेस को देखने की। तो यही वो वजह है जिसलिए मैं MS ऑफिस 2010 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो चलें यार वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे होम टैब है। तो होम टैब से मैं शुरू करता हूँ और बाकी फिर सारी चीज़ें आगे डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, होम टैब के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, आगे फ़ॉन्ट का साइज़ है, और फिर आगे फर्दर जो चीज़ें हैं सारी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अच्छा यार, MS वर्ड के अंदर डमी टेक्स्ट को लाने के लिए जो तरीका यूज़ होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप डमी टेक्स्ट ला कर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने लिखना है =, रैंड ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद। इसके बाद आपने जस्ट एंटर करना है तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। अभी आप चाहें तो बहुत सारे पेजेस भी बना सकते हैं, और चाहें तो एक ही पेज के ऊपर ये डमी टेक्स्ट ला कर वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत आपके साथ मैं शॉर्ट कीज़ भी डिस्कस करूँगा जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम आएंगी। अच्छा, यहाँ पे अभी सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं होम टैब के अंदर जो फ़ॉन्ट स्टाइल है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जो आपने लिखा है। मिसाल के तौर पर ये हम पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये हाईलाइट हुआ नज़र भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अभी कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। मकसद ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी? होम टैब के अंदर मिलेगी। उसके बाद इसके साथ वाले ऑप्शन को देखते हैं। साथ वाला जो ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने वाला ऑप्शन है। उसके लिए भी आपको कोई भी टेक्स्ट या जो भी पैराग्राफ या जो भी वर्ड आपने लिखा है उसको सिलेक्ट करना होगा। मिसाल के तौर पर इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं एक वर्ड को सिलेक्ट करूं तो और आपको सही तरह से वो नज़र ना आ रहा हो। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आपने साइज़ अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ हो आप इसको लगा सकते हैं। 72 से बड़ा ये टेक्स्ट नहीं होता। उसके लिए एक शॉर्ट की यूज़ होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। 72 से भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल जो लेटर्स और डॉक्यूमेंटेशन में फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ होता है वो होता है 40, या वो यूज़ होता है 12। और किसी भी असाइनमेंट या
किसी भी लेटर की जो हेडिंग होती है उसका साइज़ होता है 18। ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं, आपके काम आएंगी जब भी आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे MS ऑफिस में। ये वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दुनिया के हर कोने में यूज़ होता है। किसी भी ऑफिस, किसी भी अदारे में आप जाएंगे तो आपका सामना MS वर्ड और MS ऑफिस के तमाम सॉफ्टवेयर से लाजमी पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया जी टेक्स्ट का साइज़। इसके बाद हम आगे चल के ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर उर्दू किस तरह से लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी, वही चीज़ आगे रिपीट में दी गई है। यहाँ से आप कस्टम साइज़ नहीं लगाना चाहते तो आप ऑटोमेटिकली इसको बड़ा और यहाँ से छोटा करके देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी चलते हैं आगे वाले ऑप्शन पे। आगे वाले ऑप्शन का जी ताल्लुक़ है सेंटेंस और पैराग्राफ से। इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा ऊपर सेंटेंस केस लिखा हुआ है। अगर तो आप अपने पूरे पैराग्राफ को सेंटेंस केस में लाना चाहते हैं तो आप सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक कर दें। तो जो भी टेक्स्ट की सेटिंग होगी यहाँ पे, मुझे लगता है आपको सही से समझ नहीं लगी होगी कि हुआ क्या है, कि जो ख़ास वर्ड होते हैं, जैसे नाम होते हैं, किसी जगह के नाम होते हैं या किसी कंट्री के नाम होते हैं, उनका पहला जो वर्ड है यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है और फुल स्टॉप भी खुद से अरेंज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है जी लोअर केस। लोअर केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो छोटी राइटिंग के अंदर चला जाएगा। उसी के मुतबादल यहाँ पे एक और ऑप्शन है अपर केस। अपर केस करेंगे तो सारे वर्ड्स कैपिटल राइटिंग में हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें ये होगा कि जो भी पहला वर्ड है इन पैराग्राफ्स में वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे वर्ड जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। ये देखें, अभी जो भी पहले वर्ड्स हैं किसी भी वर्ड के या पैराग्राफ के, जितना भी आपने मवाद या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें पहला जो वर्ड है वो सबका देखें आप कैपिटल हो गया है इसके साथ। अच्छा जी, इसी का मुतबादल है। ये चीज़ फिर भी ऑफिस वर्क या डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ हो जाती है, लेकिन जो इससे नीचे वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही कभी मैंने ऑफिस वर्क में यूज़ होते नहीं देखा। टॉगल केस उसे कहते हैं। ये आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करके देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ नहीं होती। अच्छा जी, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी इसके साथ वाले ऑप्शन पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितना भी फॉर्मेटिंग हुआ है, मिसाल के तौर पर आपने कोई वर्ड आर्ट इस पे लगाया हुआ है, कोई कलर चेंज किया हुआ है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। चाहिए इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर मैंने इसको सबसे पहले 18 का साइज़ लगाया। उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज किया। तो ये MS वर्ड की ज़बान में हो गया फॉर्मेटिंग। अभी अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट सबसे पहले था वही हो जाए तो आपने सबको सेलेक्ट करना है और क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसा टेक्स्ट आपका सबसे पहले था वही आपके पास दोबारा से हो जाएगा। आप चाहें तो Ctrl Z से भी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग ये है कि एकदम से वहाँ पे पहुँच जाएं आप। अच्छा, क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद नीचे चलते हैं, बोल्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं। ये बहुत से लोगों को तो पता ही होगा इसका।
यहाँ पे आपने जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसको बोल्ड कर देना है। तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो गया है। इसी को बोल्ड कहते हैं एमएस वर्ड की ज़ुबान में। और बोल्ड टेक्स्ट जो है वो ऑफिस वर्क में बहुत यूज़ होता है। इसका आगे चल के हम यूज़ भी सारा देखेंगे। अच्छा जी, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। उसके बाद ये इटैलिक है, ये जो आई का साइन बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा साइड को टेक्स्ट झुक जाएगा। उसके बाद आगे ऑप्शन है जी अंडरलाइन का, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबको सिलेक्ट करें और क्लियर फॉर्मेटिंग करें। इसकी मैं आपको शॉर्ट कीज़ भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल बी जो है उसके साथ ये बोल्ड होगा और कंट्रोल आई के साथ जो टेक्स्ट है वो इटैलिक होगा और कंट्रोल यू के साथ जो है वो अंडरलाइन भी हो जाएगा। ये जी इसकी थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ हैं, ये मैं आगे आपको वीडियो में मज़ीद बताता जाऊँगा। अच्छा जी, इस ऑप्शन के बाद चलते हैं जी आगे वाले ऑप्शन पे। आगे वाला जो ऑप्शन है इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, ड्रा अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये ऑप्शन ज़्यादातर तब यूज़ होता है बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके मेल या किसी लेटर में कोई मसला आ जाता है तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को जब वो मेल या टेक्स्ट भेजते हैं तो वो फिर जो एक लफ्ज़ है उसको सेंटर में लाइन लगाकर भेजता है कि इस लफ्ज़ को चेंज करें या इसकी मुतबादल कोई और लफ्ज़ ऐड कर दे। यही जो ये ऑप्शन है इसका यूज़ यही है, स्ट्राइक थ्रू। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड के सेंटर में एक लाइन लग गई है। तो इसका इतना कोई यूज़ तो ऑफिस वर्क में नहीं होता, लिहाजा कहीं ना कहीं इसका यूज़ फिर भी देखने को मिलता है। उसके बाद ही थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो इक्वेशंस में चीज़ें यूज़ होती हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये जो x के नीचे एक 2 लिखा हुआ और आगे x स्क्वायर है, ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। तो किसी टाइम ऐसा हो भी जाता है कि आप अगर किसी स्कूल में एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप मैथ्स का पेपर बना रहे हैं, तो फिर ये ऑप्शन आपके यूज़ में आएगा। तो चलें इसका यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी वर्ड लिखें, जैसे पानी का फॉर्मूला है H2O। अच्छा, ये फॉर्मूला तो हमने लिख दिया लेकिन ये अभी देखने में वो जिस तरह केमिस्ट्री में आता है वो नहीं लग रहा। तो टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। अच्छा जी, ये देखें, ये पानी का फॉर्मूला है। तो आपने H2O जब लिखना होता है तो 2 थोड़ा सा H के नीचे होता है। तो इसी ऑप्शन को जो है यूज़ में लाते हुए हम देखेंगे कि ये किस तरह से नीचे जाता है। ये जो साथ वाला ऑप्शन है स्क्वायर वाला, इससे जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और इससे 2 जो है वो बॉटम में आ जाएगा। ये देखें, ये अभी जिस तरह केमिस्ट्री में सही से फार्मूला लिखा जाता है ये इस तरह से ही हो गया ना। अच्छा जी, हो गया कि हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं और ऑक्सीजन का एक है। अभी दूसरे ऑप्शन को भी यहाँ से हम यूज़ करना देख लेते हैं। उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। ये था जी इन दोनों ऑप्शंस का यूज़। अच्छा जी, उसके बाद आगे चल के देखते हैं मज़ीद जो ऑप्शन हैं उनको कैसे यूज़ करना है। अच्छा जी, वर्ड में ज़रूरी बात यह है कि आपने जो भी ऑप्शन या जो भी फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है उसके लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट को लाजमी सेलेक्ट करना है। ये देखें जी, ये टेक्स्ट स्टाइल हैं, ये भी काफ़ी यूज़ होते हैं पेपर्स और रिज़ल्ट कार्ड जब बनाए जाते हैं स्कूल्स के लिए, और भी मुख्तलिफ़ अदारों में इस ऑप्शन के मुख्तलिफ़ काम हो सकते हैं। तो वो काम करने वाले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन को या इस फीचर को किस तरह से यूटिलाइज़ करता है। यहाँ पे आप कोई भी
स्टाइल अप्लाई करके अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। इसके बाद जी आउटलाइन का कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। इसके बाद शेडो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मज़ीद आप आगे देखेंगे तो आपको बहुत से स्टाइल नज़र आते जाएंगे। तो MS वर्ड से हम बहुत सा ग्राफिक्स का काम भी ले सकते हैं। इसलिए अगर तो बंदा इस सॉफ्टवेयर का भी मास्टर बन जाए तो बहुत से काम वो MS वर्ड से ही कर सकता है। मज़ीद आप जब इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो तब ही आपको सही तरह से ये चलाना आएगा। यहाँ पे भी ये यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर स्टाइल लगा देते हैं। चलिए ये देखें, ये इस ऑप्शन का यूज़ है। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि क्लियर फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन जो है वो अब उसका सही यूज़ सामने आ रहा है। ये देखें आप, जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे वो पहले वाली हालत में टेक्स्ट चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी साथ वाले ऑप्शन पे। उसके लिए कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं और आप शिफ्ट और एरो की राइट और लेफ़्ट और अप एंड डाउन की मदद से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की ये है टेक्स्ट को बड़ा और छोटा कर। अच्छा जी, टेक्स्ट को शॉर्ट की से बड़ा या छोटा करने के लिए इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा जी, अभी चलते हैं साथ वाले ऑप्शन पे। टेक्स्ट इफेक्ट के बाद जी हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये भी आपने अक्सर देखा होगा, जो इन्वेंट्री या बिल्स वगैरह बनते हैं किसी भी शॉप के या किसी भी अदारे के, तो अक्सर ऐसा होता है कि टेक्स्ट बैक साइड से हाईलाइट हुआ होता है। कुछ इस तरह से टेक्स्ट हुआ होता है। तो ये ऑप्शन इसी तरह से काम में लाया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो मैंने आपको करके बता दिया। साथ जो है वो सिंपल वही चीज़ है। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, क्लियर फॉर्मेटिंग करें, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से वहाँ पे जाके नो कलर कर दें। अच्छा जी, इसके बाद साथ वाला जो ऑप्शन है वो सिंपली कलर चेंज करने वाला ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी इसको कलर दे सकते हैं। अच्छा जी, ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो टैब है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई लाजमी देता हूँ। आपने मुझे कमेंट कर देना है किसी बात की अगर ना समझ आए, क्योंकि यार बेसिकली ट्यूटोरियल्स मैं बनाता नहीं, तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ ताकि जो कुछ मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन देख लेते हैं। कट का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल X है, या आप चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट को कट करके यहाँ से आप टेक्स्ट को कट करके नीचे आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कट करके कंट्रोल एक्सिस के लिए शॉर्टकट की है, जिन लोगों को इजी लगता है वो यहाँ से कट कर लें और ऊपर आके इसको पेस्ट कर दें। ये जी कट वाले ऑप्शन का ये यूज़ है जो साथ में ये बटन्स दिए हुए हैं। इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस पूरे टैब के बारे में। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है। अच्छा जी, यहाँ पे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको कॉपी करें और नीचे आके पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट का तो उम्मीद करता हूँ सबको ही पता होगा। कंट्रोल C इसकी जो है वो शॉर्टकट की है। उसके बाद जी इस ऑप्शन को देख लेते हैं।
इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं लेके आता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, इस ऑप्शन में बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी पैराग्राफ को आपने फॉर्मेटिंग की हुई है तो वो फॉर्मेटिंग जो है वो कॉपी होके दूसरे वर्ड या पैराग्राफ में जा सकती है। यहाँ पे आप देखें जी, मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ का कलर चेंज किया, उसको ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इसको जस्ट मैंने सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट उस पैराग्राफ या वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। यही जी इस ऑप्शन को यूज़ करने का तरीका है। अच्छा जी, चलते हैं अभी आगे और देखते हैं कि दूसरे ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया जी फॉर्मेट पेंटर्स का यूज़। ये चाहे तो आप एक वर्ड के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको डेमो देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक वर्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसका कलर चेंज करता हूँ, उसके बाद उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, उसके बाद उसको बैक में भी हाईलाइट कलर दे देता हूँ। यहाँ पे आपने जस्ट उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो आप देखें वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो साथ ही एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट, अभी उसकी बात कर लेते हैं। अभी देखें वो जो ऑप्शन मैंने पहले आपको बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग, वो यहाँ पे भी दोबारा से यूज़ हो सकता है। क्लियर फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट तो छोटा हो जाएगा, लेकिन जो उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई हुई है फॉर्मेट प्रिंटर, वो ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा जी, ये जी टेक्स्ट लिखा। उसके बाद पेस्ट वाले ऑप्शन को हम देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी से आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ से अभी इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए नीचे कर्सर लाना है और पेस्ट कर देना है। ये आप देखें तो पेस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है होम टैब के अंदर, उसका यही काम है। दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, इस तरह से कुछ इस ऑप्शन का यूज़ होगा। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं दूसरे सेक्शन में। अच्छा जी, ये टैब तो हमारा क्लियर हो गया। अभी चलते हैं इस सेक्शन में, यहाँ से लेके जो यहाँ तक सेक्शन है, इस सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें जी, ये तो है बुलेट्स। हमारे पास आपने अक्सर देखा होगा 1 2 3 या इस तरह के बुलेट्स जो हैं वो अप्लाई हुए होते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर। जब भी कोई लिस्ट बनती है तो यहाँ पे उसको बुलेट्स लगे होते हैं, ये आपने देखा होगा। आज देखते हैं जी इनको यूज़ किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप कोई से भी नाम लिख लें। यहाँ पे कोई से भी मैं 3-4 नाम लिख लेता हूँ। नाम के अलावा कोई भी वो टेक्स्ट हो सकता है या कोई लिस्ट हो सकती है। ये जी नाम मैंने लिख लिए, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है जो मैंने आपको पहले बताया कि MS वर्ड के अंदर कोई भी चीज़ किसी
टेक्स्ट या पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करने से पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कोई सा भी बुलेट अप्लाई कर देना है तो वो यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया बुलेट का पहला यूज़ जो हमने देखा है। उसके बाद चलते हैं, आप चाहते हैं जी ऑटोमेटिक मैं लिखूं तो बुलेट्स अपने आप लगते जाएं, तो अभी देखते हैं वो ऑप्शन किस तरह से यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने कोई से भी नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद आपने थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। नंबर लिखने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे कर्सर को लेके आना है और यहाँ से कोई सा भी बुलेट अप्लाई कर देना है और फिर इसके नीचे आके आपने जस्ट एंटर दबाना है और कोई दूसरा नंबर लिखना है, फिर एंटर दबाना है, फिर एंटर दबाना है, तो वो ऑटोमेटिकली बुलेट्स अप्लाई होते चले जाएंगे। मज़ीद आप प्रैक्टिस के दौरान इसको अच्छी तरह से यूज़ करके देख सकते हैं। अच्छा जी, बुलेट में बुलेट के अंदर एक दो और ऑप्शन है, चेंज लिस्ट। ये जब आपके पास 2 या 3 लिस्ट हों और एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो तो तब ये ऑप्शन काम में लाया जाता है। उसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप पहली वाली को कौन सा बुलेट लगाना चाहते हैं और जो दूसरी उसके साथ लिस्ट बने उसको कौन सा लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आप बुलेट डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। अगर तो आप बुलेट की जगह कोई पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वही मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इंपोर्ट का एक ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी गैलरी से कोई भी इमेज जो है वो सिलेक्ट करके ले आना है MS वर्ड के अंदर और वो आप एज अ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, अभी यहाँ पे देखें डिफ़ाइन हो चुका है, तो मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, जो भी बुलेट अप्लाई हुए होंगे उन पे ऑटोमेटिकली ये जो आप डिफ़ाइन करेंगे वो बुलेट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जी चलते हैं आगे वाले ऑप्शन के ऊपर और उसको देखते हैं कि वो किस तरह से यूज़ होगा। अच्छा जी, बुलेट वाले ऑप्शन के बाद आगे जो ऑप्शन है वो नंबरिंग वाला है, तो नंबरिंग को देखते हैं जी किस तरह से ये काम में लाई जाती हैं। मज़ीद आगे इसमें वही तरीक़ाकार है, जहाँ से आप चाहें तो कोई भी नंबरिंग आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपने किस तरह से कोई पिक्चर लगानी है या कोई भी आपने वेक्टर शेप बनाई हुई है। अच्छा, अगर उसके अंदर आपने कोई भी अपना कस्टम डिफ़ाइन करना है तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उसी तरह से इसका यूज़ होता है। सबसे पहले आप कोई भी नंबर्स लिख लें, इनको आप बड़ा कर लें थोड़ा और यहाँ से जाके आप इसको डायरेक्टली नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आए तो वो उसके लिए वही सेम तरीका है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख लें, जैसे 11 लिखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसकी लेफ़्ट साइड पे आके आपने यहाँ से कोई भी बुलेट्स में से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गया। इसके बाद अभी आप जब एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता चला जाएगा। मज़ीद यार अभी इसके और अंदर भी कुछ ऑप्शन हैं, वो भी आपने प्रैक्टिस के दौरान सारे यूज़ करके देखने हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उसका डेमो दे देता हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको तो समझ नहीं लगेगी ना कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद देखें इसके अंदर ये ब्रैकेट के साथ नंबर वाले ऑप्शन हैं, ये रोमन्स में ABC के साथ हैं और स्मॉल ABC के साथ। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली भी वो अप्लाई कर सकते हैं।
ये देखें, तो ऑटोमेटिकली अप्लाई करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। और यहाँ पे सिलेक्ट करके भी आप दोबारा से भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारा टेक्स्ट बंदा पहले लिख लेता है और लेकिन उसको याद नहीं रहता बुलेट्स वगैरह अप्लाई करने, तो वो बंदा उसको बाद में भी अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया जी। अभी चलते हैं आगे वाले ऑप्शन पे। अच्छा, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल A। सबको आप एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें एक पैराग्राफ की ज़रूरत है, तो जल्दी से एक पैराग्राफ ले आते हैं। ये जी पैराग्राफ आ गया। ये यार जो ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए इसको आपने ध्यान से देखना है और इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। अच्छा जी, इस ऑप्शन को भी यूज़ करने के शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं और दूसरा ये है कि आप इसको मैनुअली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप इसके ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो उसकी शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ जाएगी। तो मेरी जो आदत है वो मैं शॉर्टकट कीज़ कम ही इस्तेमाल करता हूँ। बस हर बंदे की एक अपनी आदत है, आप चाहें तो सारी चीज़ें शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। और शॉर्टकट कीज़ यूज़ करने से ये होता है कि बंदे का वर्क फ्लो तेज़ हो जाता है और बंदे का काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करें और इसको, अच्छा जी, अभी पहले वाले ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। ये जो टेक्स्ट है ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइन है, तो इसको सबसे पहले सेंटर अलाइन करके आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास कोई सा भी मवाद हो सकता है ना। अगर जो बच्चे असाइनमेंट्स बनाते हैं वो ज़्यादातर जो टेक्स्ट है वो इंटरनेट से ले रहे होते हैं या कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके MS वर्ड में ला रहे होते हैं, तो वो हो सकता है कि वो टेक्स्ट अलाइन ना हो, तो इस तरह से वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसलिए इसको पहले मैंने सेंटर अलाइन किया है ताकि मैं आपको लेफ़्ट अलाइन के बारे में अच्छी तरह से समझा सकूं। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट करने के बाद आप इसकी चाहें तो शॉर्टकट की कंट्रोल L भी दबा सकते हैं और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंट्रोल L दबाया और ये लेफ़्ट अलाइन हो गया। उसके बाद ये साथ वाला जो ऑप्शन है वो सेंटर अलाइन है, तो आप कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद जी राइट अलाइन है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल R है। अगर आप ये प्रेस करेंगे, अगर आप कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। इसके बाद जो ज़्यादातर ऑप्शन एक यूज़ होता है जस्टिफाई, उसको भी समझना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये भी आप देखें, यहाँ से पैराग्राफ जो है वो सही तरह से एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ में आता है उसे जस्टिफाई कहते हैं। उसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल J है और आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अब टेक्स्ट जो है वो सीधा हो गया है। दोबारा से आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपने यूज़ करना है तो आपने टेक्स्ट को या पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट लाजमी करना है। यहाँ पे आप कंट्रोल J करेंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद यार जस्टिफाई के अंदर भी मज़ीद 2-3 ऑप्शन हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यूज़ करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसकी स्पेसिंग आप जस्टिफाई भी करना चाहते हैं और स्पेसिंग भी चाहते हैं कि कम हो या ज़्यादा हो, उस पर भी आप कंट्रोल चाहते हैं। तो इसके अंदर जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जस्टिफाई के अंदर, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और जस्टिफाई हाई, ये ऑप्शन तब काम में आते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। ये ऑलरेडी जस्टिफाई हुआ है तो हमने इसको करना है जस्टिफाई लो। आपने इसके अंदर चेंज देखना है कि क्या आता है, इसलिए गौर से स्क्रीन पे देखें तो आपको चेंज नज़र आएगा।
जस्टिफाई लो के अंदर ये होता है कि जो स्पेसिंग है वो भी मैनेज होती है, कम हो जाती है और वो सारा टेक्स्ट जस्टिफाई भी हो जाता है। अच्छा जी, अभी यूज़ करते हैं इससे आगे वाला ऑप्शन। इससे आगे वाला ऑप्शन है जी जस्टिफाई मीडियम। इसके अंदर भी आपको चेंज तभी नज़र आएगा जब आप गौर से देखेंगे। ये जी इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं जी जस्टिफाई मीडियम से इस तरह पैराग्राफ अरेंज हो जाता है। उसके आगे लास्ट वाला इसमें ऑप्शन है जी जस्टिफाई हाई। ये वाला ऑप्शन बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर स्पेसिंग हो जाती है, इसलिए ये ऑफिशियल यूज़ के लिए बहुत कम यूज़ होता है। ये देखें इस तरह से हो जाता है। ये बुक वगैरह जब टाइप हो रही हो तो उसमें ये ऑप्शन यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि बुक्स में पोएम वगैरह लिखने के वक्त जो है स्पेसिंग इस तरह से इस ऑप्शन के साथ अरेंज की जाती है। अच्छा जी, चलते हैं जी आगे वाले ऑप्शन पे। इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं और नया टेक्स्ट लेके आते हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ ले आने के बाद अभी हम इन ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। अच्छा जी, डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट के ऑप्शन का यूज़ जो है वो ज़्यादातर पैराग्राफ्स के अंदर होता है। आपने बुक्स में अक्सर देखा होगा कि एक पैराग्राफ थोड़ा सा जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और दूसरा पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा राइट साइड पे होता है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली पैराग्राफ्स को अरेंज किया जाता है। यार मुझे लग रहा है कि पूरा MS वर्ड एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा, तो अगर आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया तो फिर भी मैं सोचूंगा कि इसके ऊपर दूसरी वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि यार ये बड़ा बेसिक एक सॉफ्टवेयर है, ये सबको आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है ये एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन में ये चीज़ें भी आती हैं। अगर तो इस वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने में थोड़े सब्सक्राइबर ही रह गए हैं, तो फिर मैं देखूंगा कि ट्यूटोरियल बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि यार फिर इस काम में टाइम काफ़ी लगता है। तो अगर तो व्यूज़ आएँ और लोग मोटिवेट करें तो फिर बंदा सोचता है कि वो आगे भी मज़ीद इस तरह के ट्यूटोरियल बनाए। इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस MS वर्ड के बारे में पढ़ी होंगी, लेकिन सबका तरीका जो है वो अपना है सिखाने का। तो चलें टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और ये जब आप इंक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो थोड़ा राइट साइड पे आएगा, क्योंकि इसका डिक्रीज़ हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइन है। तो लेफ़्ट अलाइन जो पैराग्राफ या टेक्स्ट होता है उसका इंडेंट डिक्रीज़ नहीं हो सकता। ये देखें आप, मैं डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब मैं इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा राइट साइड पे हो जाएगा। अब अगर मैं डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो ये पैराग्राफ वापस उसी जगह पे आ जाएगा। यही था जी इस ऑप्शन का यूज़। मज़ीद आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जैसे बुक्स में होता है उस तरह करके दिखाता हूँ। ये जी अक्सर औकात इस तरह का टेक्स्ट बुक्स के कुछ पेजेस में लिखा आता है, तो यही है इस ऑप्शन को यूज़ करने का तरीका। तो वो आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है और इसको यूज़ करके देखना है। उसके बाद चलते हैं जी लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन और राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन।
इस ऑप्शन को भी यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले टेक्स्ट या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने पहले राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन वाले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में टेक्स्ट है। इसमें ये पहले ऑप्शन में ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखा जाएगा, और दूसरा ऑप्शन जो है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, इसमें ये होगा आप राइट साइड से टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे और वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। चलिए अभी इसका यूज़ करके देखते हैं। ये ऑलरेडी लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो अभी इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये देखें, अभी साथ वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें कुछ चेंजिंग नज़र आएंगी। अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चीज़ लिखूँगा तो वो राइट टू लेफ़्ट जाएगी। मज़ीद आपने इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना। पैराग्राफ लेके आते हैं। साथ वाले ऑप्शन की बात, साथ वाला जो ऑप्शन है जी, इसका नाम है शॉर्ट, इसकी शॉर्टकट की है F1। तो चलें अभी देखते हैं इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। शॉर्ट को आप समझते होंगे कि इसकी थ्योरी ये है कि A to Z या 1 to 10 या 0 to 10। अच्छा यार, शॉर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें एक लिस्ट की तरह नाम चाहिए होंगे ना, तो फिर ही शॉर्ट वाला ऑप्शन यूज़ होगा। तो चलें एक लिस्ट बना लेते हैं। सबको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, इसके बाद लिखेंगे सर्च अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं 5-6 नाम मैंने लिखे हैं। अभी हमने शॉर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करना सीखना है। इसमें शॉर्ट में ये होता है कि आप असेंडिंगली और डिसेंडिंगली किसी भी डाटा को या किसी भी लिस्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। मज़ीद जो आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाऊँ। इसकी आगे भी मज़ीद ऑप्शन हैं, लेकिन उनका यूज़ बहुत कम होता है। तो मैंने वही चीज़ें आपको बतानी हैं जो आम रूटीन में चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, शॉर्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट का होना ज़रूरी है। नाम हो सकते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे आप देखें कि मैंने ए वाला जो नाम है एक एंड पे लिखा है और एक सेंटर में लिखा है। तो यही आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह की एक लिस्ट बनाई है ना, कि डाटा किस तरह से MS वर्ड के अंदर शॉर्ट होता है। आपने सबसे पहले शॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी फील्ड्स बना सकते हैं। फील्ड्स बनाने के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि वो इससे काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने डिफ़ाइन कर देना है पैराग्राफ। यहाँ पे आपने अगर तो आपकी डाटा के अंदर हेडर है, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर नेम्स लिखा होता तो वो हमारा हेडर होता। चले मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ। अच्छा जी, ये अभी हमारी लिस्ट कंप्लीट हुई है। अभी इसके ऊपर शॉर्ट वाला ऑप्शन से ही काम करेगा। अच्छा जी, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, शॉर्ट पे गए। अभी यहाँ से हमने बताना है कि हमारे डाटा के ऊपर हेडर है। हेडर रो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इससे ये ऑप्शन या सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि ये जो नेम लिखा हुआ है ये इसका हेडर है। तो वो नेम को छोड़ के बाकी सारे जो नाम हैं नीचे उनके अंदर शॉर्ट वाला ऑप्शन अप्लाई कर देगा। तो अच्छा जी, असेंडिंग रहने देंगे और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपने साथ इसके चेंजिंग देखनी है।
ये देखें, अभी आप देखें ए वाले जो नाम है वो शुरू पे चले गए हैं, बी वाले जो नाम है वो तीसरे नंबर पे आ गया है। जो ABC का सही फॉर्मेट है उस हिसाब से नामों के अंदर शॉर्ट हो चुका है। अच्छा, फील्ड्स जो इसके अंदर बनती हैं, ये यहाँ पे जो ऑप्शन है एक देन बाय तब यूज़ होता है जब यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसके आगे एक और लिस्ट होती और उसके आगे भी एक और लिस्ट होती, कम से कम 3 रोज़ में डाटा होता। अच्छा, उसके बाद जी शॉर्ट के आगे एक ये सिंबल है, ये जो पैराग्राफ्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कहाँ तक हमारा पैराग्राफ है और कहाँ तक हमारा पैराग्राफ नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लेके आते हैं। अभी शॉर्ट के साथ जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बता देगा कि एक पैरा आपका इस जगह पे एंड हो रहा है, दूसरा इस जगह पे एंड हो रहा है और तीसरा इस जगह पे एंड हो रहा है। और यहाँ पे कर्सर गया हुआ था जिस वजह से उसने यहाँ पे भी एक सिंबल दे दिया है। अच्छा, इस ऑप्शन का कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता, लेकिन जब आप पेज ब्रेक करते हैं और कस्टम नंबर्स लगाते हैं पेजेस पे, वो आगे जाके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, फिर इस ऑप्शन को हम यूज़ में लाते हैं। अभी जी ये हमारे 3 ऑप्शन रह गए हैं, इसके नीचे जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को देखते हैं। ये ऑप्शन काफ़ी यूज़ में आता है जब भी कोई डॉक्यूमेंट या लेटर वगैरह लिखा जाता है तो आपने नीचे देखा होगा कि साइन बने होते हैं कि ये जी किसी डिपार्टमेंट का कंसर्न अफसर है, नीचे डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा और नीचे जो भी लिखा जाता है ऑफिस के हिसाब से, और ऊपर उसके सिग्नेचर होते हैं। और नीचे आपने देखा होगा कि लफ्ज़ बहुत ही साथ जुड़े होते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि ये ऑप्शन किस तरह काम में लाया जाता है। वैसे इसका नॉर्मल यूज़ ये भी है कि आप इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसकी स्पेसिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी पॉइंट्स या जिस तरह से आप चाहें वो पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देखें, आपको चेंजेस नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं इसको मज़ीद और कर देता तो ये देखें आप, इसके अंदर वो चेंज आ चुका है। अभी एक और पैराग्राफ लेके आते हैं। जो स्टैम्प वाली बात है वो मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, ये जैसे मिसाल के तौर पे एक लेटर लिखा गया और आगे हम साइन बनाते हैं, किस तरह से लेटर्स के अंदर साइन बनते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैंने CEO नेशनल मिल्स लिखा और नीचे शहर का नाम लिखा। नॉर्मली इस तरह के ही सिग्नेचर होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स के एंड पे बनते हैं। तो ये आपने देखा जब मैंने इनको लिखा, हालांकि यहाँ पे अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये टेक्स्ट उसके साथ चला जाएगा, लेकिन मेन जो आप लोगों को समझाने की बात ये है कि इसके अंदर लाइन स्पेसिंग मैनेज नहीं है। तो अक्सर बंदा जब बना लेता है तो वो इस जगह पे आके उसको समझ नहीं लगती। जो नया बंदा हो ना, एडवांस लोग तो सब कुछ मिनटों में कर लेते हैं। तो ये क्लास है ही बेसिकली बिगनर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद आपने ये लिखने के बाद आपने ये करना होता है कि जो भी सिग्नेचर होते हैं वो हमेशा बोल्ड में होते हैं। और दूसरा ये है कि उनके अंदर ये वक्फा बिल्कुल कम होता है। तो इस मसले के हल के लिए हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने
रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि सेम उसी तरह का टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा जो आपने बहुत से लेटर्स या ऑफिशियल किसी भी अदारे के डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा। तो इनको मज़ीद फॉर्मेटिंग के लिए हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। ये जी जो शॉर्टकट की मैं आगे लेके जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो टैब का बटन है। कुछ इस तरीके से जी सिग्नेचर बनाए जाते हैं लेटर्स के अंदर। अच्छा जी, अभी उसके बाद चलते हैं जी दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन जो है वो भी फॉर्मेटिंग से ही रिलेटेड है, तो उसके यूज़ का कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। उसमें भी आपने ये देखा होगा कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये बेसिकली थीम्स कहलाते हैं, कलर थीम्स जो होते हैं। इनके अंदर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कोई सा भी यहाँ से थीम्स आप अप्लाई कर सकते। थीम है ये टेक्स्ट के बिहाइंड ही अप्लाई होगा। यहाँ से मोर कलर के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टम कलर भी जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह फ़ोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर में होता है। अगर आप MS वर्ड को ही अच्छे तरीके से सीख लें तो आप बहुत से डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम इस पे ही कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कस्टम कलर बना के जस्ट ओके के ऊपर क्लिक करें। एक कस्टम कलर बना के कुछ आप इस तरह से इसको यूज़ में ला सकते हैं। उसके बाद जी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर मेरे ख्याल में चली गई है। तो वीडियो को क्लोज़ करते हैं और आज कोशिश करते हैं कि यहाँ से लेके पेस्ट से लेके फाइंड एंड रिप्लेस तक हम इस वीडियो में कवर कर लें। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये आपने छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करना है और एंड पे आपने जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर। इस ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपके पास ये नॉर्मल एक बॉर्डर्स का ऑप्शन आएगा। ये तो हो गया, टेक्स्ट बॉक्स होगा और उसके अंदर आप लिखते जाएंगे और उसका जो बॉर्डर अप्लाई होगा, ये ऑप्शन उस यूज़ के लिए। हमें चाहिए पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने बताना है कि बॉर्डर ऊपर चाहिए, लेफ़्ट साइड चाहिए या राइट साइड चाहिए। तो ओबियसली चारों साइडों पे पेज बॉर्डर चाहिए होगा, तो आपने चारों के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी बढ़ा देनी है ताकि सही से बॉर्डर नज़र आए। यहाँ से आपने कलर्स में अपनी मर्ज़ी का कलर कोई दे लेना है। उसके बाद ये बड़ी मज़े की चीज़ है जी, इसके अंदर आप कोई सा भी यहाँ पे डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्स में देखे होंगे। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने हमेशा इसको सिलेक्ट रखना है कि होल डॉक्यूमेंट दिस सेक्शन, तो वो होगा जो आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया होगा। फर्स्ट पेज ओनली, ये एक्सेप्ट ऑल में भी कि उस पेज को छोड़ के दूसरे तमाम को लगे। अभी यहाँ पे आपने होल डॉक्यूमेंट रखना है और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि जब आप एंटर करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो ये सब पेजेस को ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। अच्छा जी,
अच्छा जी, चलते हैं अभी इसके दूसरे ऑप्शंस की तरफ, वो तो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जी पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। ये देखें जी, पहले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन आपको दे दी जाएगी। इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने लेटर हेड्स में देखा होगा कि इसकी इस तरह की अंडरलाइंस लगी होती हैं। उसके बाद जी बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में आपको टॉप पे एक लाइन दे दी जाएगी, तो इसके अंडर आप लिख भी सकते हैं या कोई भी और पेज नंबर या दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तो वो है लेफ़्ट साइड पे। ये आप जैसे नीचे लिखते जाएंगे तो ये लाइन वहाँ तक चलती चली जाएगी। उसके बाद जी बात करते हैं राइट साइड पे। ये देखें अभी दोनों साइड पे अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे आप रहते हुए अगर टॉप पे भी एक कर दें तो ये एक बॉक्स की शक्ल तैयार होती जाएगी, और यहाँ पे रहते हुए अगर आप बॉटम पे भी एक अप्लाई कर दें तो ये पूरा एक बॉक्स नुमा बन जाएगा। और इस बॉक्स की भी खासियत ये है कि आप इसको जैसे नीचे लेते जाएंगे ये सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होता चला जाएगा। अच्छा जी, चलते हैं जी बैक। तो यहाँ पे आप नो बॉर्डर को सिलेक्ट करके सब को एक साथ ही ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जी ये ऑप्शन है जी आउटसाइड बॉर्डर्स ओनली, कि एक ही दफ़ा चारों साइड्स पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, और मज़ीद आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक पैरा ले आता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें, इस ऑप्शन का यूज़ कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, देखते हैं अभी दूसरी ऑप्शन को। यहाँ पे ये एक ऑप्शन है नो बॉर्डर, जैसे आपको मैंने पहले बताया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा यार, मज़ीद आगे जो ऑप्शन हैं यहाँ पे वो इतनी यूज़ तो नहीं होती, लेकिन आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करके लाजमी देखिएगा। यहाँ इसके बाद जी ड्रॉ टेबल, आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे लाइन लगा लें, यहाँ पे लगा लें, और जैसे भी आप चाहें अपनी मर्ज़ी से टेबल को एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद आप टेबल की भी आगे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कलर उसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं, विड्थ उसकी कम करना चाहते हैं, किस तरह का उसमें फॉर्मेटिंग डालना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम में हेडर डालना चाहते हैं, ये मज़ीद आप आगे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इरेज भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए एक टेक्स्ट ले आते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये थीम्स हैं और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही हैं। ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये कोई इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं है। देखने में तो ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। तो ये जस्ट एक फॉर्मेटिंग है और एक स्टाइल यूज़ होता है जो बुक्स प्रिंटिंग के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि किस तरह का आपको हेडर चाहिए, किस तरह का फुटर चाहिए, और किस तरह की फॉर्मेटिंग हो, इटैलिक में हो, राइटिंग बोल्ड में हो। तो यहाँ से आप किसी भी पैरा को सिलेक्ट करके तो वो कस्टम जो है वो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप मज़ीद अपनी मर्ज़ी से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की फॉर्मेटिंग आपने देखा होगा ज़्यादातर वेबसाइट्स पे होती हैं और वहाँ पे ज़्यादातर नज़र आती हैं। तो ये इसका भी इतना कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये है कि ऑप्शन है तो इसके बारे में बताना ज़रूरी था जी। उसके बाद जी चेंज स्टाइल है। यहाँ पे आप कोई सा भी स्टाइल किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ से भी हम पहले देख चुके हैं। इसके अंदर भी वही स्टाइलिंग है और उसी तरह के वो फॉर्मेट हैं जो यहाँ पे हैं, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ से देखें, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोई सी भी उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे कलर्स
की स्कीम भी दी हुई है और स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं। न्यूज़पेपर्स में राइटिंग किस तरह की आती है ये देख लें। ये सारे मतलब घुमा फिरा के ये इधर की चीज़ें उधर हैं और इधर की चीज़ें उधर हैं। तो ये आप यहाँ वहाँ से यूज़ करना चाहें या यहाँ से यूज़ करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे भी अवेलेबल हैं और इस ऑप्शन के अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं। ये देखें जिस तरह से स्टाइल्स आ रहे हैं। ये बुक प्रिंटिंग में ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी यहाँ से कलर हैं, कलर स्कीम होती है कि कौन से कलर्स आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट हैं, ये देखें, ये वही सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद जी बड़ा एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, उसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे जी नोट करते हैं सबसे पहले कौन सा वर्ड ज़्यादा दफ़ा है। ये देखें टू, यहाँ पे भी टू, 2 दफ़ा टू आया है। आगे वाला जो ऑप्शन है उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F और यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। अगर जब आपके पास एम्प्लॉयज़ का किसी भी ऑफिस में ज़्यादा डाटा होता है तो इस ऑप्शन का यूज़ वहाँ पे बड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि एक आपने चीज़ को उस सारे डाटा में से फाइंड करना हो तो मैनुअली आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी, इसलिए इस ऑप्शन को काम में लाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ तो कंट्रोल F कर लें और यहाँ से मैनुअली आप फाइंड पे क्लिक कर दें। अच्छा, फाइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि नेविगेशन क्या है। नेविगेशन में आपने वो चीज़ बतानी है जो आप इस पैराग्राफ या इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टू, जैसे मैंने टू को नोट किया। टू लिखने के बाद आपने जस्ट एंटर करना है, तो वो आप ये देखें ये चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं और उसने हमें बता दिया है कि टू भाई पैराग्राफ में इस जगह पे है। तो अभी हम टू की जगह चाहते हैं कि टू रिप्लेस हो जाए और वहाँ पे कोई और वर्ड आ जाए। पहले तो हमने फाइंड किया, अभी हमने इसके साथ ही करना है रिप्लेस, तो तब जाके ये ऑप्शन यूज़ होगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल H और ये आप चाहें तो यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है और हमने रिप्लेस करना है टू को, हमने करना है एज के साथ। किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी डाटा हो सकता है और आप कोई सा भी वर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखने के बाद इसको करेंगे या तो फाइंड, या तो रिप्लेस करेंगे एक के साथ, या तो रिप्लेस करेंगे ऑल के साथ। तो हम अभी ऑल वाले ऑप्शन को यूज़ करके देखते हैं। ये देखें जी, जितनी भी जगह पे टू था वो ऑल एज पे रिप्लेस हो चुका है। तो यही है इस ऑप्शन को यूज़ करने का सही तरीका। उसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन है हमारे पास। सिलेक्ट के अंदर वही जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है, कंट्रोल A से आप सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो कस्टम रेंज से कर्सर की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप शिफ्ट और एरो के साथ अप डाउन और लेफ़्ट राइट करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद इसके अंदर है और एक तो और ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपके पास कोई भी शेप हो सकता है। यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को मैं इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो देख के बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला होगा। और मज़ीद अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि यार ये ट्यूटोरियल्स मैंने कभी बनाए नहीं और पहला ही मौका है ज़िंदगी का कि मैंने यूट्यूब पे ये शुरू किया। तो यार अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।